अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री युक्तिराम जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की आज के आनंद की। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन आप सभी पीछे बोले, आप सभी पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है, मैं तो मारे राम जी बोलो राम। एक साथ सभी बोली बोलो राम। नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। शुक्लां ब्रह्म विचार सारि परिमा माद्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणी में वयदां जाड्यंधकार मापहां। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां, वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बूटी प्रदान शारदां। सर्वव्यापक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ कांसनी संप्रदाय प्रधान पीठ रेन पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ कुमार से मेहनती श्री बुद्धनाथ जी महाराज को सर्व हृदय से अभिवादन करते हुए सभी संतों को सर्व हृदय से वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज जो बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखा है श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में के सिद्ध सुधारे दे आपनी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश। एक होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु, एक होता है संत। तीनों की परिभाषा अलग अलग संतों ने बताई है। सिद्ध क्या करता है? सिद्ध के पास सिद्धि होती है जो अपनी देह हजारों लाखों वर्षों तक अजर अमर रख सकता है। जैसे उदाहरण तौर पर आपको समझाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर सिद्ध महापुरुष हुए चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज को 42 बार मृत्यु लेने के लिए आई, लेकिन चांगदेव जी महाराज के पास ऐसी योग सिद्धि थी 42 बार मृत्यु को वापस लौटा दिया। चांगदेव जी महाराज की उम्र हुई 1400 वर्ष और वहीं सिद्ध ख्याति प्राप्त फेमस संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र 16 वर्ष की थी। एक दिन चांगदेव जी ने बैठे बैठे मन में विचार आया कि चलो हमें ज्ञानेश्वर जी महाराज के दर्शन करने चलते हैं। तो सुबह रवाना हुए तो चांगदेव जी महाराज के जो भगत थे चले कि गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कि आज मैं ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो कहा कि आपकी उम्र तो 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र 16 वर्ष, ये उल्टी गंगा आप कैसे बाहर है? तब चांगदेव जी ने कहा ये तो बात सही है। ये बात सुनी तो चांगदेव जी के मन में थोड़ा अहंकार अभिमान है, लेकिन आदमी अहंकार ये अभिमान काम का नहीं। अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुल्हाड़ी ये जीवन को अलग थलग करने का कार्य करता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा उससे कोई आदमी संबंध नहीं रखेगा। सब कुछ है लेकिन काई कि वो आदमी तो है लेकिन अहंकारी है एक नंबर, क्यों कोई संबंध को रखे। और कपट रूपी कुल्हाड़ी जगह आदमी में कपट रही में कोई संबंध नहीं रखे। ये दो चीजें ऐडी है, अहंकार रूपी आरी, आरी को काम का ये काटने को और कुल्हाड़ी का काम है काटने को। तो अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुल्हाड़ी। तो यहाँ चांगदेव जी महाराज के मन में अहंकार आई को कि हमारी उम्र तो 1400 वर्ष है और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र 16 वर्ष। तो कोई बात नहीं, कागज लिखता, पहली लेटर चलता। अब चांगदेव जी महाराज कागज ले बैठा, लेकिन लिखे कहीं चांगदेव जी उन्हें वो बार बार चिंतन हो रही है कि हमारी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र 16। तो आदरणीय लिखे, पीर लिखेंगे, वंदन लिखेंगे, नमन लिखेंगे, चिरंजीवी लिखे। क्यों मन में विचार करता करता चांगदेव जी को कागज में की नहीं लिखी, कोरो को कोरो खाली खाली कागज भेज दियो, नीचे नाम लिख दियो आपका चांगदेव। वो कागज मुक्ताबाई के हाथ आयो। मुक्ताबाई पढ़ियो, पढ़ता बाई मुक्ताबाई भी जो हमारे मीराबाई जो महाराष्ट्र में मुक्ताबाई प्रसिद्ध है। जन मुक्ताबाई के भाई कागज आयो है तो वापिस उत्तर तो देना जो जन मुक्ताबाई वापिस कागज में लिखियो, चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष हो गई है, लेकिन जिस प्रकार जिस भांति ये कागज कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, उसी भांति उसी तरह अभी आप तक कोरे के कोरे हो, खाली का खाली हो। आपने जिनमें कुछ हासिल नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। वो कागज वापिस आयो चांगदेव जी कने। चांगदेव जी महाराज की इन्हें पतो नहीं है। चमत्कार बना बताना पड़ी, चमत्कार को मिला नमस्कार नहीं है।
जड़ा चांगदेव जी महाराज सिंह की तो आज की है सवारी, सर्प की बनाई है लगाम, और सिंह पर सवार होकर के जा रहे हैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज का दर्शन करने। तो मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज एक दीवार पर बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। जैसे ही चांगदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो मुक्ताबाई ने उस दीवार को हाथ लगा करके कहा, चल दीवार, चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। दीवार चल पड़ी। तो चांगदेव जी महाराज ने कहा, धन्य तो है इनकी भक्ति, हम तो सजीव को वश में किया, इन्हें तो जड़ को ही अपने वश में कर लिया है। चांगदेव जी महाराज के अंदर जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया और मुक्ताबाई के चरणों में गिर पड़े। तब मुक्ताबाई ने क्यों, सुन रे चंगला, तू राम भजन बिना रे गए कंगला। यानी भगवान की भक्ति नहीं की। कहनी तपसी त्यागी मुनि जना, पटियोड़ा पंडिता, नाम बिना खाली रह गया, सिर उड़ता और गड़ता, खाली रह गया। फिर मुक्ताबाई से गुरु मंत्र लेकर के और भगवान की भक्ति की, और अंत समय में विमान आया और विमान में बैठ करके परमात्मा की परम धाम की प्राप्ति की। सिद्ध साधु, साधु किसका नाम है? पर कार्य साधनोति इति साधु, सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध, कहत कबीर वो कब मिले राम से नहीं साथ। जो साधना में रत है, लगा हुआ है, वही साधु। सिद्ध साधु और संत, संत उसका नाम है जिसने सत्य तत्व की प्राप्ति कर ली है। जिस प्रकार दादू दरिया मीरा फुला कर्मा राणा ऐसे महापुरुष हुए जो भगवान की भक्ति करके और वो भगवान को प्राप्त कर लिए, ऐसे संत महापुरुषों के भगवान भी पीछे पीछे घूमते हैं। कबीर मेरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। तो बहुत ही सुंदर सत्संग समारोह का आयोजन रखा। और विद्यालय के जो जितने भी स्टाफ है, अध्यापक गुरुजन है, उससे साथ साथ में ये भी निवेदन रहेगा कि आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी अति आवश्यक है। आज शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है तो वो बिना बिरकों की गाड़ी है। जिस गाड़ी का ब्रेक नहीं होगा वो कई एक्सीडेंट हो सकता है। उसी भांति शिक्षा है और शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है। संस्कार, पहला संस्कार क्या है? जैसे माता पिता छोटा बालक के घर में रहे तो उड़ता पानी माता ने बोलना चाहिए पिता को प्रणाम कर, और पिता को बोलना चाहिए माता है, बूढ़ा दादी दादी को प्रणाम करना चाहिए। आपा की भारतीय संस्कृति है जहाँ राम कृष्ण अवतरित होकर के आइए, मैं को भी नीव उपरांत काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावे माता। भगवान भी इस धरा धरती पर आए तो प्रांत यानी सुबह उठ करके माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते। प्रणाम करने से कितना फायदा है? अभिवादन शीलस्य नित्य मधुप सेविने, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से छोटा बालक की 4 चीजें बढ़िया करे, आयु, विद्या, यश और बल। और आप सब चाहो कि हमारे बालक की आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े, क्योंकि आशीर्वाद उसे आगे जीवन में सुख शांति मिलिया करे। और जो बालक को संस्कार नहीं देते वो शास्त्रों में बताते माता शत्रु पिता वेरी, येन बालों ने पाटिते न सोपते सभा मध्य हंस मध्य मको यता। माता शत्रु है, पिता वेरी है, जिन्होंने अपने बालक को सुसंस्कार नहीं दिया, अच्छा संस्कार नहीं दिया, और वो बालक उसी भांति शोभा नहीं देता है जिस प्रकार हंसों के मध्य बुगला। तो हमेशा प्रणाम की बात बताना चाहिए। कौन प्रणाम कौन करता है? सुख काष्टानी मूर्खाचे ने नमंती कदाचने, नमंती फलीनो वर्षा नमंती गुणीनो जना। सुख की लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति होता है वो कभी झुकता नहीं है। झुकता कौन है? जिसके अंदर सद्गुण होगा। जिस वृक्ष पर अधिक फल आएंगे वो नीचे की ओर झुकेंगे।
एक बार स्वामी रामसुदास जी महाराज को नियम हो कि भाई कोई भी चरना के हाथ नहीं लगाओ। एक दिन कापी में का जो भगत था गुरु महाराज माँ की इच्छा है आपके चरणा रे हाथ लगाए मैं प्रणाम करना चाहूँ। जन क्यों आज तो टाइम हो कल है आप आज जो चरणा हाथ लगाए लीजिए और खाइए। जन मैं कही है और भी कह दियो कि स्वामी जी ने छूट दे दी है और कल आप चरणा का हाथ लगा सका। जब 10 आदमी है जब 100 आएगा। जन स्वामी जी 12 जन स्वामी जी की पहली में 5-10 मिनट प्रवचन कर दो और फिर आप एक आज मां चरण हाथ लगाए। जब प्रवचन देता ही स्वामी जी क्यों भाई मारे चरण रे वही आदमी हाथ लगावे लो जको अपने माता पिता ने प्रणाम करे। जको माता पिता ने प्रणाम नहीं करे और वो मारे चरण का हाथ लगा की फायदो होने वाला नहीं है। जो माता 9 महीना आपके गर्भ में रखे गोद में रखे भी पालन पोषण कर बड़ो करे प्रणाम नहीं करे फिर माने प्रणाम करना की मतलब नहीं है। जो साधु जीवन में रहता है उसके लिए तो माता पिता भगवान है। जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उसके लिए तो माता पिता भगवान है और जो साधु जीवन में रहते हैं उसके लिए गुरु भगवान है। आशीर्वाद कभी मांगना नहीं मिल जा करे। आशीर्वाद मिल जा करे एड़ो काम करो जीवन के अंदर माता पिता गदगद हो जावे प्रसन्न हो जावे तो आशीर्वाद मांगने कोई काम नहीं। वे कहते वाह बेटा तो अपना आप आशीर्वाद मिल जाओ। एक छोटी बात याद आएगी क्यों फिर आप आचार्य श्री प्रवचन सुनाए। एक कोई महाराज जब बेकाई गांव में निकलिया जब गट्टा रमा तो कोई 5-10 भाई बेटा कोई भरा चरा रमे कोई ताश रमे। जब एक मजाक में कह दियो आप जी थांगो चातुर्मास की जगह है। जन महाराज के भाई चातुर्मास तो राम भरोसे ये बात कोई अंकारो भरी को नहीं क्यों कोई चातुर्मास को अंकारो नहीं भरे नहीं मकल ढाणी कर दीजिए चातुर्मास। महाराज को देख भाई टाइम काम आए वो बाप जी उन्होंने वीडियो को अंकारो भरियो को नहीं चातुर्मास में नेड़ो आई गो जाने क्योंकि गांव में आया कि भाई वो भाई बेटो और के बाद ढाणी चातुर्मास कर दीजिए कि बाप जी वो रस्तो जावे से जानता रहो। बाप जी किया वो देख के बाप जी तो आएगा मैं तो पुरला मनु कियो ये तो आएगा हाँ माइला मनु कियो को नहीं घराड़ी क्यों ढाणी में एक बार की पाउड़ी 1-2 दिन रहे वापिस जाता रहे। वहां एक दिन तो बढ़िया भोजन बनाइयो आप जी स्वागत करियो बाप जी का ये एकला रिवड़ा मन लाभ क्यों बाप जी तो वापिस जमना को नहीं पिया करो मिर्चा रोटी बनाओ तो को जानता रही। हाँ जब मिर्चा रोटी बनानी हरी करी जब बाप जी क्यों भाई के भाई दाल रोटी खाओ हरी का गुण गाओ आपा का ये मिर्चा रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ पर चौमासों बीच में तो नहीं छोड़ा। 2 महीना तक चातुर्मास करियो 2 महीना पूरा हुआ दोनों लोग तो यार गुरु महाराज ने प्रणाम करिया क्यों आशीर्वाद हो आशीर्वाद हो ये जो माको काल तो बड़ी जगह राम जी बाढ़ जी तो कहने को भाव है जेड़ो अपन काम करा पेड़ो अपन फल मिली अच्छा काम और अच्छो फल है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखा वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में बालक को एडमिशन में प्रवेश करावे और शिक्षा के साथ संस्कार भी अति आवश्यक है। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दयाल जी महाराज की सत्य गुरुदेव भगवान की अनंत कोटि महापुरुषों की। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संतादार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव
हाट भेड़ विश्रामती या के घरो दरियावे दरिया सतगुरु भेटिया चांदिन जन्म सनात सर्वना शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ जैसे सतगुरु तुम करीर मुझसे कछुअन हो ये विष भांडा विष काट के दिया मीरस मोय राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम राग वेश दुख मेट धो अर्ज करे बलराम नमो ब्रह्म व्यापक गुरु नमो राम दरियाव हरि नारायण विनती करे रघु चरण में चाव गुरु गोविंद दोनों कड़ेर किसके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया हे राम राम। सर्वप्रथम राम शनि संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु आनंद श्री दरियाव जी महाराज वे गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराज हमारे कुमारा दुना के में जी श्री भूतनाथ जी महाराज साहब रेण धाम के उत्तराधिकारी शास्त्री वस्तीराम जी विराजमान आदरणीय सभी संत महापुरुषों प्रिय भाई माता और बहनों बहुत ही सुंदर पावन आज स्कूल जो उद्घाटन समारोह नवनिर्मित विद्यालय को रख और संत महापुरुष पधारिया जरा आसमजन काम सिद्ध होगी क्योंकि महापुरुष के भाई संता मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं दादू राम मिलन के खातिर जे तू खरा उदास साधु संग तू शोध ले राम उन्हीं के पास भगवान अपने मनुष्य जन्म दे दियो अब कर्म करना अपने हाथ है और कर्म करा जड़े फल मिली और भगवान थाने आर कभी कहवे कोने के भाई वो काम गलत है वो काम सही है ए संत महापुरुष ही आपने बतावे कि भाई वो जीवन बार बार नहीं मिले और जीवन मिल जावे मनुष्य तन मिल जावे तो संता को संत और सत्संग का जीवन में बहुत कठिन है तो इसलिए महापुरुष के भाई एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पूरी आग तुलसी संगत साथ किया हरे करोड़ों अपराध महापुरुष के भाई 24 घंटा में 1 घंटा भगवान के लिए निकालो और 1 घंटा में तो भाई आधा घंटा भी सही अब देखो बाप जी गृहस्थी जीवन है काम बहुत ज्यादा रहे कई लोग आवे के बाप जी मरण नहीं मिले कोनी अरे मैं क्यों मरना मिले छोड़ बताए अपना भी जान पड़ी तो महापुरुष के आधा घंटा नहीं तो भाई 15 मिनट भी सही 15 मिनट तो अपना कम से कम 24 घंटा में भगवान ने याद कर सका इस संसार में भूल 24 घंटा में 15 मिनट 24 मिनट की जरूरत नहीं 15 मिनट भी कर लेवा तो भगवान कि हे परमात्मा मैं हूँ जैसा आपका हूँ आप हमारा हो भगवान आपन कोई भंड मांगे को नहीं धन आपन मांगे को नहीं महापुरुष के तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड और प्राण तू है मेरा मैं हूँ तेरा ये दादू का क्या केवल परमात्मा को अपना मन अर्पण करना तो इसलिए संत समझावे भाई आप संत महापुरुषों की बात माना संता की बात अपन जीवन में उतार लेवा और अपन सत्संग में आ जाए हमारे सत्संग अपन लिए ये सर्वोपरि बताए महापुरुष जैसे बच्चों स्कूल में पढ़े वो गुरुजना को आदर करे और गुरुजन भी ने पढ़ावे वो गुरुजना की बात माने तो आगे जार वो बड़ो पद प्राप्त कर सके और जगह गुरु जी का हम जैसे पढ़े थोड़े तो यार जीवन के मायने अपन संता की बात जीवन में उतार लेवा सत्संग से ही जीव को सुधार हुए एक कोई सेठ आगा में रहता सेठानी ही सत्संग में कहीं है सेठानी तो रोज रामती संता की भावी की सेठ कहीं रुपया कमाने में लगी उड़ा सुबह जाए दुकान 8 बजे रात का 10 बजे रुपया कमाने लगी उड़ा दिया जरा सेठानी की सेठा में जीवन थेट आई को की सत्संग संता की सत्संग में चालो कि भगवान की भक्ति करो ए धन माया दौलत सब अटी रहने वाला है
सेठ की तने बुलायो तो ही कर हूं तो मुश्किल है मामला, क्योंकि संसार के जाल में जो निदानों के चक्कर में पड़ जाए ना अभी बात बस की बात करनी बहुत कठिन काम। जरा हेटा नहीं करता करता एक दिन की आज ढाको भोजन बंद है, आओ सोच लो भोजन वाले कौन मिले के तो महाराज के सत्संग में जाओ और पाचा वो खाने भोजन दो। तो सेठ की करांगे जड़ों पड़ी कड़ो मांगना पड़ा, जरा लंबो चौड़ो और पायजामा फेर बढ़िया। सेठ जी गया सत्संग में, सेठ जी सत्संग में गया महाराज देखियो कोई नेताजी आया है, पहले वो देखियो क्यों आगे आ जाओ आगे आ जाओ। सेठ देखियो आदमी बेटा आप आगे खड़ जाओ, वो तो कोई आओ देखियो गाँव झार थम्बो हो रोडो थम्बा खा रही बैठ गए। जरा महाराज की कोई बात नहीं बैठ जाओ पर बैठ जा। अब सेठा को सत्संग में तो कोई मन हो को नहीं, बैठते खट गई नींद आएगी समाधि लाग क्यों मतलब सेठा ने कहता हूँ भैया मैंने सत्संग में थोड़ी आना, वो थम्बा खा रहे बैठते सेठा नींद आएगी। महाराज सत्संग पूरी करी, सत्संग कर आए महाराज जय बोली के सेठ आज्ञा खुली। देखिए सत्संग तो पूरी होगी। जरा सेठ जी उठ भीड़ उंडी के महाराज हल्ला देखिए भाई प्रसाद लेता जाइयो प्रसाद लेता जाइयो। जरा सेठ देखियो अपन कहीं मकाना देड़ा अपने घर आ तो अपन सत्संग होगी रोटी बनाई दी हेठ कहता सत्संग सुनिए। सेठ जी घरे गया क्यों जार क्यों भाई सेठ ने क्यों सेठ सत्संग सुनिया क्यों हाँ क्यों महाराज कहीं क्यों कि महाराज तो तीन ही बात बताई क्यों आगे आ जाओ और बैठ जाओ और प्रसाद लेता जाओ। जरा सेठ की सेठा ने सत्संग का यही मंत्र है, हेठा ने सत्संग का यही मंत्र है आने घटता रहो। सेठा ने देखियो तीन चीज याद करी तो महाराज तो याद आई कि भाई आ बात महाराज की मन में रहे नहीं महाराज की है, आगे आ जाओ और बैठ जाओ और प्रसाद ले जाओ। हेठ दे मंत्र मंत्र रेटिया रात का बारे बजी अंदर रात है सेठा घर में बड़को चोर गाड़े में चोर बढ़िया सेठ होता। अब सेठ होता करे के आगे आ जाओ वो चोर देखियो सेठ देख ले तर वो देखियो होले हेठा बैठ जाओ, तर वो होले चोर हेठो बैठ गयो सेठ क्यों बैठ जाओ चोर की आवाज तो नहीं सेठ ने रात का दिखे अंदर था पड़े। जब वो उबो इधर थोड़ा पास हो गया राउंड ढुकियो देखियो बाहर निकल गया वहां से क्यों प्रसाद लेता जाओ। वो देखियो गांव में सेठ का था पड़ गई गांव में सुबह के इधर अपना तो गांव में रहना बड़ो मुश्किल काम हो जाए। वो जाए पगा बढ़िया सेठा हुई सकी तो हुई मैं बढ़िया तो चोरी करना और थे मैंने ओळख लियो। सेठ क्यों रखता मैं तो कहीं ओळख क्यों बने होशियार में क्यों सेठा की ओळख देत की कोने गामे की जो मती सुबह अरे मांगे ना धन दौलत भाया घनी पड़ी है गोरी जाए थाने होना संदे की देतू सेठ के बेटी या कोई नहीं कोने देवा। सेठ जे आपरो नाचे रे काय बिल्डिंग नीचे सेठ जी होएगा। सुबह उठ्या रे हेठा ने कियो कि हेठा ने मंत्र तो जोर का बताया महाराज मैं तो जिंदगी पूरी बीत जावे जते मारू हो धन कौन कमाइस तो। और सेठा के सत्संग में संता के गियोर में तीन ही बात मानी जो देख ले माला मान रुकी हो तो सत्संग की महिमा भाई नहीं है। अपन सत्संग में जाए संता की बात मान लेवा संत महापुरुष अपन ने केवे भी बाता पर आप विचार कर लेवा क्योंकि आदमी जड़ो सब करी ना मेरे बेड़ो रंग लागी नशा पता लगाना बैठ नशा पता सीखी थारी मारी राग देश में बैठ कर थारी मारी सीखी और संता की सत्संग में आई तो कम से कम परमात्मा को नाम तो याद आई। कबीर दर्शन साधका साहेब आवे याद अरे लेखा की तो वाई घड़ी बाकी की सब है बकवास। तो इसलिए महापुरुष के भाई एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे करोड़ों अपराध। तो इसलिए संतां को संग और असत्संग विष छुड़ावे चाहे कर अमृत देवे हाथ जन दरिया नित्य कीजिए रे उन संतन को साथ। विष गाई है थारी मारी राग देश ईर्ष्या ये सब जहर के समान है और अमृत कलयुग में गाई है तो परमात्मा को नाम ही अमृत है। तो सुख शांति अमृत कहाँ है संतों के पास है। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग दरिया ऐसे साध के तो चरणों में रख। महापुरुष के संता के चरणों में ही अपने सुख और शांति मिल सके। इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। अपन सोचा को संसार को काम पूरा हो जाए बस अपन सुखी हो जाए हमारे पास भगवान को भजन करा
और संसार को काम निवड़ जाए पचा सुखी हो जावा पचा संता की सत्संग में चाला जब तक अपना समय पूरा हो जाए क्योंकि जो की चीज नहीं है संसार में बाखटो मिली। तो इसलिए महापुरुष के भाई सुख का सागर राम है और दुख का व्यंजन हार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। महापुरुष के सुख तो परमात्मा के नाम ही है। इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। दीन कहवे धनवान सुखी धनवान के राजा को सुख भारी राजा के महाराजा सुखी महाराजा के इंद्र को सुख भारी इंद्र के ब्रह्मा सुखी ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। भगवान के नाम के बिना सुख कहीं नहीं मिलने वाला है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना फिरे उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखी ये सुखी है राम का दास। जीवन के अंदर संता को सदगुरु शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्पत संगत साध गया जीवन मुक्त सुख राम। महापुरुष के संता को संग और सत्संग मिल जावे तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। देखो भाई अपा भगवान की भक्ति कर ले वहां अच्छा काम कर ले वहां परमात्मा कार्य कर ले वहां तो भी आदमी ने अंत समय के मायने पिछताड़ो नहीं पड़े। और अपा संसार का काम करता 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 देखा बुढ़ापे में राम राम करा बस पिछतावे का लवा कुछ नहीं है। महापुरुष के भाई राम गुण गाय ले थारो जब लगे है सुखी शरीर भलो बुढ़ापो आवश्य बस नैना धीर पर नैना में आंखें आंसू पड़े कुछ नहीं होना है। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई अपने जीवन में धन्य बनाने वास्ते इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कर लो अच्छा काम कर लो बूढ़ा मामा बाप की सेवा करो गाया की सेवा करो परमार्थ कार्य करो अपने बाल बच्चा ने पढ़ाओ अच्छा संस्कार दो अपने जीवन में धन्य बनाओ। ये संत महापुरुष आपा ने बतावे और आपा संता की बताई हुई बात पर आपा चाला ये रास्ते आपा चाला तो आपा मंजिल की प्राप्ति कर ले। संत महापुरुष अपने लिए नहीं दूसरा के हित की ही बात संत कहवे तो संता की बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए अच्छो संग करना चाहिए तो ही आपा को जीवन धन्य है। और संसार तो भाई आप पहले नहीं हाथों भी चाले हो आज आपा हाथों भी संसार चाले और आगे आपा नहीं भी रहा तो संसार तो चलते ही नहीं। तो इसलिए संत के समझावे भाई अपने जीवन के अंदर जब तक शरीर में सांस है तब तक भगवान को भजन कर लो अच्छा काम कर लो क्योंकि ये संसार का काम आज तक पूरा हुए नहीं संसार का काम कभी पूरा हुए नहीं और अपने जीवन के अंदर अच्छा काम कर ले तो महापुरुष के अपना जीवन धन्य हो जावे। और धन्य वास्ते अपने संसार में आया कहीं कारण आयो बंदार को कहीं धंधे लागियो रे और मान को जावे थारा मूंगा मोल और संसार के मायने मानव तन है सब शास्त्र में एक बड़ी भारी महिमा गई हुई है। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल सहज राम व्यथी नदी पहली जो हाथ पकड़। पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जावे तो संतान को संग और सत्संग जीवन में बहुत कठिन है क्योंकि आदमी सत्संग से ही आदमी को सुधार है और सत्संग जड़ी करी मेरे बेड़े फल मिल। तो महापुरुष के करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो नाई और कसर पड़े जो क्यों करो रे भाई बच्ची उम्र माँ हो सके तो मेरी सहायता करो कि भलो करो कम से कम किसी को बुरो तो मत करो। मानव शरीर मिले अपने इस शरीर से ही अपन को परमात्मा की प्राप्ति कर सका 84 भोक्ता भोक्ता मानव तन पाया और आपा भगवान को भजन नहीं करा सुमरण नहीं करा अच्छो काम नहीं करा तो महापुरुष के लग 84 भुगत के मानस दे पाई अरे राम नाम धाया नहीं तो भाई फिर 84 आई। महापुरुष के लग 84 भोक्ता भोक्ता अपने मनुष्य शरीर मिलो है और अब आप भगवान को भजन नहीं करा परमार्थ कार्य नहीं करा तो पिछतावे का अलावा कुछ नहीं मिलना है। आज भी संसार में कतो भी कर लो आखिरी के मायने सुमरण भजन करिया बिना ये जीव सु 84 और जो चक्कर है जन्म और मरण को मिटेला नहीं। एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाए और दादू कहते पछुआ कर कर कोटि उपाय। वकील साहब वाली बात है। वकील साहब सुबह सुबह नदी के किनारे गया भी नाविक ने क्यों रे नाविक भाई मन आ नदी पार कराए दे कितना रुपया ले नाविक बोलियो के 5 रुपया ले बैठो कि पुराना जमाना 5 रुपया घना ही आ। वकील साहब नाम में बैठा
बेटा वकील साहब ये नाविक ने पूछ्યું वो चालू करी नाम ने जरा क्यों नाविक खाली नाम ही चलावे कि काम धंधो करे क्यों निशा खाली नाम ही चलो जरा वकील साहब के थारी तो 25% जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी दूर आगे गई और वकील साहब पूछो नाविक भाई तारा बाल बच्चा ने पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे क्यों निशा जड़ा पेड़ बेचदे छोटा हुआ मांगे तो काम ही थी पढ़े अकटर मांगने वकील साहब की तारी तो 50% जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी दूर नाव आगे की वकील साहब पूछे गई नाव रे साथे साथे कोई दूसरो व्यापार धंधो कर जो थारो परिवार हो रो चाले घर हो रो चाले वो क्यों वकील साहब मारे तो 5-25 रुपया मिल जावे परिवार को गुजारो हो जावे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु ने भूखा जाए संतोषी सदैव सुखी मारे तो 25-50 में गुजारो हो जाए वकील साहब वकील साहब के जन धारित बड़ा 75% जिंदगी पानी में चली गई। वह नाव नदी के बीच में भूखी मोटो भंवर आई और तूफान उठ्यो भी नाविक नठा पड़ गयो आ नाव ऐसे कि आज डूब क्यों नाव में लो लकड़ आदमी की वो पार हो जावे लेकिन जब नाव में पानी बढ़ जाए तो बिना डूबनो ही जब भी नाविक नठा पड़ गो भंवर मोटो आएगो और तूफान आएगो आज आ नाव डूब जब वो होले पूछो वकील साहब क्यों हाँ भाई क्यों थाने तीर्णो हवे कोनी आवे आ बताओ तो वकील साहब के बड़ा तीर्णो तो कोनी आवे क्यों नहीं आवे जब मांगाली विचित्र गिवी थंगाली 100% पानी में जाए आ हौसलो घणी देर को लागे जते तो आगे नाम गिवी डगमग करने लागी भी नाविक ने ठा पड़ गयो बैठा भाई नाम तो गड़बड़े बहुत खटके कूद गयो क्यों नाविक तैराक हुए खटके कूद बरो किनारे लागो और नाव खामी होता ही नाव में बढ़ियो पानी जब नाम और वकील साहब गोविंद आई नमो नमो तो कहने को भाव संसार का कता भी काम कर लेवा लेकिन भगवान को भजन और परमार्थ कार्य रे बिना अपनो जीवन धन्य नहीं वे तो इसलिए संत महापुरुष तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में अरे भाई परमार्थ के कारण चारों धारी है दे सेवा कीजिए संत की आन देव सब झूठ किसन दास संता बिना कौन गयो है बेवकूफ संत महापुरुषों की कृपा सुनी अपनो जीवन धन्य है संतां की सेवा जीवन में अपने मिल जावे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है संत महापुरुषों की सत्संग मिल जावे तो समझो भगवान की कृपा है संता का दर्शन हो जाए तो समझो अपने भगवान और ईश्वर का ही दर्शन होगा नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में हो अरे भाव में होना किशन दास बेटा पूंजी महापुरुष के नफो वस्तु में को नहीं भाव में पहले जीरो को भाव 10,000 हो आज 0.25-30 है पहले पीछे 60-70,000 के ऊपर कुंटल गई भाव ही काम करे जब अपनो भाव है एड़ा परमात्मा अपनो नफो कर देवे तो महापुरुषों के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति परिवार को पधारे हुए सभी भक्तों को संत महापुरुषों को अपने जीवन में धन्य बनाने के वास्ते वो सत्संग है जो कोई अपने जीवन को सार है महापुरुष के भाई सोई घड़ी सुचारती सात संगत में जाए बाकी की सुख राम के भाई काल गिरा खाए महापुरुष के कोई जीवन सार्थक है कोई अपना सांस सार्थक है कोई अपना दिन सार्थक है जो आप सत्संग मिल जावे संता का दर्शन हो जावे तो आप पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। अब थोड़ा सो करना कीर्तन सब कीर्तन बोलना क्योंकि महापुरुष के भाई एक बार मुख राम के काटे पाप 1000 किशनदास निश्चिंत रटे का वारन पार महापुरुष के अपन सच्चे मन से एक भी भगवान को नाम लेवा तो भी अपना जीवन धन्य हो जाए जो रात को राम राम करे भजन करे तो उसका कोई वार पार नहीं है हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया करे साथ गिर आई है तुम रीत हाथा सु काम करो रसना सु राम राम करो हृदय में भगवान के प्रति हे परमात्मा मैं आपका हूँ और आप हमारा हो वो अपना जीवन धन्य है। राम राम बोलो रे तारा कियोड़ा करम कट जावे वाला भाईड़ा जावे राम राम बोलो रे तारा कियोड़ा बोलो राम राम बोलो भाई राम
अनंत श्री दयाल जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। राम हाँ, एक छोटो सा पद आपने हमारे बाल सुन सुनावे ना, पचा आपने भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है, लेट तो होगा थोड़ा सा, मांगे कहीं 2 प्रोग्राम कराया और एक आगे और जानो राम ले उबो बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जानिन जनन सनात, शरण शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लिया मेटा सकल जंजाल। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चले ना मेरा के जो माने। हेलो प्रगट क्यों दिए जाने, हेलो
रा